नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक थे बहुत बड़े विद्वान और संत दत्तात्रेय जी। तो ये लोग तो पहले जो संत लोग थे, ये लोग भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन इन लोगों में ज्ञान की इतनी भूख होती थी कि कहीं भी कैसे भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हो तो ये लोग उस ज्ञान को अपने समावेशित करते थे। उससे किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति जो होती थी उसमें ये अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते थे। जैसे एक बार दत्तात्रेय जी एक गांव में पहुंचे, उसके लिए भिक्षाटन के लिए। जब एक झोपड़ी के आगे पहुंचे तो उसमें से एक कन्या निकल के आई, कुंवारी, और उसने कहा मेरे माँ पिताजी तो खेत पर गए हुए हैं और इस टाइम वो नहीं है, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए थोड़े से चावल कूट लाती हूँ। लेकिन जितने, क्योंकि मुझे धान कूटने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उतने आप पेड़ के नीचे, जो बाहर था झोपड़ी के बाहर एक पेड़, उसके नीचे आप विश्राम कर लीजिए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम इतने धान कूट के लाओ, इतने मैं अपना तप कर लेता हूँ। तो वो बैठ गए अपना उसके नीचे, पेड़ के नीचे ध्यान में, और वो लड़की जो थी वो उसके कुटिया के अंदर चली गई धान कूटने के लिए। तो जब उसने धान कूटना शुरू किया तो उसके धान कूटने से जो उसके हाथ में चूड़ियाँ थी वो बहुत शोर कर रही थी। तो उसे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई मैं कर रही हूँ और इतनी छन छन की आवाज़ आ रही है और बाहर योगी बैठे हुए हैं, उनकी तपस्या में विघ्न आएगा। तो उसने धीरे धीरे करके चूड़ी उतारी, लेकिन तब भी वो आवाज़ शोर होता रहा जब तक उसके हाथ में चूड़ी एक नहीं रह गई, क्योंकि एक चीज़ तो शोर करती ही नहीं है। तो उसके बाद उसने धान कूटा और वो बाहर आई, उन्हें दत्तात्रेय को देने लगी चावल। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो तो सही है, लेकिन मैं, जब तुमने धान कूटना शुरू किया था तो बहुत शोर आ रहा था तुम्हारी चूड़ियों का, लेकिन धीरे धीरे वो शोर कम होता चला गया। वो कैसे? उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप अपने तप में ध्यान में बैठे हैं और मेरी चूड़ियों का इतना शोर आए, क्योंकि धान कूटने से हाथ हिलते हैं, शोर होता है, तो आपकी तपस्या में विघ्न ना आए, उसके लिए मैंने धीरे धीरे उतार दी अपनी सारी चूड़ियाँ हाथ की। जब एक रह गई तो शोर नहीं हुआ। तो उससे दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने ये बोल लिया कि यानी कि जब बहुत लोग होते हैं तो एक जो मन का शोर है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोगों का बहुत शोर होता है, और जब मन एक में आ जाता है, एकल में आ जाता है, या कोई भी व्यक्ति एक हो जाता है तो उसका शोर खत्म हो जाता है सब। तो एकल में होना ही शोर की समाप्ति है। अपने मन को अगर कहीं को ध्यान लगाना है, ध्यान में रहना है किसी चीज़ में, क्योंकि उसका भी लड़की का ध्यान भटक रहा था बार बार कि मेरी छन छन की आवाज़ हो रही है, बाहर उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। जब उसके शोर बंद हो गया तो लड़की ने भी तन्मयता से ध्यान से अपना काम किया, और ऐसे ही योगी जी का भी ध्यान नहीं भटका। तो जो उन्होंने इससे ये लगाया कि हाँ भाई, जो मन का शोर है वो जब एकल में आ जाता है तो इंसान को शांति मिल जाती है। तो उन्होंने लड़की से कहा आज मुझे तेरे से बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है और तू धन्य है। तो कई बार वही है कि कुछ चीज़ों से आपको कब क्या चीज़ मिल जाती है या सबक मिल जाता है। ऐसे कहते हैं ना, ज़िंदगी जीते रहो, अपने आप ठोकरें लगती हैं तो सबक भी मिलता है। कब कहाँ से आपको क्या सबक मिल जाए, क्या ज्ञान मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। जब बड़े बड़े संत योगी अपने ज्ञान का कहीं ना कहीं से टुकड़ा उठा ही लेते थे कि ये मेरे ज्ञान की चीज़, या ये इसने मुझे ज्ञान दे दिया इतना छोटा होके या ऐसा होके, तो हम तो एक कॉमन व्यक्ति हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।